वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे विषय हिंदी और आज का हमारा क्लास है 8वीं कक्षा के। हम वसंत भाग 3 से लेसन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर 3 है जिसका नाम है बस की यात्रा, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई और इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भाग में हमने लेखक का परिचय देखा। अब हम इसके आगे लेखक के द्वारा लिखा गया इस पाठ को हम पढ़ेंगे और उसका स्पष्टीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बस की यात्रा। यह पाठ पढ़ रहे हैं जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई। इसके पहले भाग में हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा था जिसमें लेखक कहते हैं कि वह अपने 5 मित्रों के साथ शाम 4 बजे पन्ना नाम के कंपनी के द्वारा जो बस है उसके साथ उस बस से प्रवास करने वाले थे, यात्रा करने वाले थे। उनको सतना जाना था और सतना से आगे जाकर फिर उनको जबलपुर से ट्रेन पकड़नी थी और फिर समय से उनको घर पर पहुंचना भी थे, क्योंकि उनके 2 दोस्तों को सुबह पर काम पर जाना था। इसलिए फिर वह वापसी आने के लिए उनके पास यही एक पर्याय था। लेकिन लेखक के जो आजू बाजू वाले लोग थे, रिश्तेदार थे, उनका मानना था कि समझदार लोग इस बस के साथ प्रवास नहीं करते, क्योंकि लेखक को लगा कि शाम का समय है, इसलिए जंगल से या रास्ते से कोई डाकू बिकू मिल जाए, इसके लिए लोग मना कर रहे होंगे। लेकिन लेखक आगे कहते हैं कि उसके लिए नहीं, बल्कि बस डाकिन है, अर्थात बस की अवस्था को देखकर लेखक ने यह शब्द का प्रयोग किया होगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि लेखक कौन है, एक व्यंग्यात्मक लेखक है, व्यंग्यकार लेखक है। देखो, आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसमें बस के चित्र दिया हुआ है। उस चित्र को देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या अवस्था होगी उस बस में प्रवास करने वाले यात्रियों की। आप अगर ऐसे बस में आप प्रवास करना या यात्रा करना पसंद करेंगे, उसकी अवस्था देखकर ही आप एक तो हंस पड़ेंगे या डर जाएंगे। बस की अवस्था देखकर ही आप वहाँ पर आगे जाने के लिए, यात्रा करने के लिए मना कर देंगे। तो लेखक आगे इस बस के बारे में क्या कहते हैं देखते हैं। लेखक कहते हैं कि इस बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ आई, मतलब उस पर लेखक की बस का अवस्था देखकर उन पर उसके ऊपर दया आई। खूब वयोवृद्ध थी। और वयोवृद्ध का अर्थ होता है कि बूढ़ा, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लेना है कि पुरानी। बस को देखकर उसकी अवस्था उससे समझ में आ रहे थे कि यह बस है ना, अभी फिलहाल की बस नहीं है, बहुत पुरानी या वयोवृद्ध थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। तो उसको देखकर ही समझ में आ रहा था कि इसने बहुत सदियों से, यह बस वयोवृद्ध होने के कारण, पुराने होने के कारण बहुत सारे निशान उस बस पर लगे हुए थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। तो ऐसे एक तो उसकी अवस्था पहले ही बेहाल थी और लोग अगर सोचते कि इस बस से अगर प्रवास करेंगे, यात्रा करेंगे तो वह बस को ही बहुत कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। तो लेखक कहते हैं कि इस बस को देखकर बस में यात्रा करने की अवस्था ही नहीं थी, बल्कि वह यात्रा के ले जाने के बजाय उसको एक जगह खड़े करके उसकी पूजा करने की योग्यता थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो बस को देखकर लेखक कहते हैं कि किस प्रकार उस बस में हम प्रवास करें, उस पर किस प्रकार सवार करें, अर्थात बस में किस प्रकार हम बैठे। आगे लेखक कहते हैं कि बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। तो लेखक कहते हैं कि हम जिस बस से यात्रा कर रहे थे उन यात्रियों में बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे, कि भागीदारी जो होते हैं, तो बस कंपनी के जो भागीदार थे वह भी व्यक्ति उस बस से यात्रा कर रहा था। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? तो देखो, लेखक अपने दोस्तों के साथ जा रहे तो थोड़ा व्यंग्य तो करेंगे, चुटकुला तो करेंगे। तो बोलते लेखक उस भागीदार व्यक्ति से पूछता है कि यह बस चलती भी है? तो वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा,
वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? हाँ, तो लेखक और उनका दोस्तों का संवाद उस रिश्तेदार वाले व्यक्ति से हो रहा है कि यह बस चलती है या नहीं। तो वो कहते कि चलते ना, अभी चलेगी। तो वे कहते कि वही तो हम देखना चाहते हैं कि वह अपने आप चलती है या उसे किस प्रकार से चलाया जाता है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो देखो, गजब हो गया मतलब लेखक कहते हैं कि कब से बस का ड्राइवर उस बस शुरुआत करने का, उसे स्टार्ट करने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन अचानक से गजब हो गया, वह बस अपने आप शुरू हो गई और अपने आप चलने लगी। अब हमेशा जो लोग यात्रा करते हैं उनको इस सफ़र के बारे में पता है, उस बस का सफ़र करने का अनुभव है, तो वो पहले से वो बोलते हैं कि वह अपने आप चल पड़ती है। हम आगा पीछा करने लगे। तो देखो, उस बस की अवस्था देखकर लेखक और उसके दोस्त अब सोच विचार में पड़ गए, क्या करें, इस ऐसे अवस्था वाली बस से हम आगे की यात्रा करें या नहीं। आगे पीछे सोचने लगे, पर मतलब उनके मन में प्रश्न चिन्ह आने लगा कि अब वो यात्रा करें या नहीं। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो देखो, अब उनके दोस्तों का और उनका चुटकुले भरा व्यंग्य कि लेखक के दोस्त जो है वो डॉक्टर है और वो कहते कि डरो मत, चलो, जो होगा सो देखा जाएगा, आगा पीछा करने में कुछ मजा नहीं है। और ये बस भी तो पुरानी है, मतलब वो कैसी है, अनुभवी है, उसे इतनी सदियों से उसका अनुभव है, तो नई नवेली बसों की से ज़्यादा विश्वास नहीं। कि देखो, हम क्या करते हैं, अगर कोई नई चीज़ होती है तो उनको ज़्यादा अनुभव नहीं होती है, तो लेखक कहते हैं कि अगर नई बस वाले आती है तो उनको ज़्यादा यात्रा का अनुभव नहीं होगा, इसलिए उस नई नवेली बसों से पर अगर विश्वास डालने से अच्छा है कि इस पुराने वाली बस से हम जाने का विश्वास रखकर भरोसे से हम जा सकते हैं। वैसे ही जिस प्रकार प्यार से एक माँ अपने बच्चों को प्यार से गोद में लेती है, उसी प्रकार इस बस हमारी माँ है और हम उसके बेटे हैं और हम उसके गोदी में बैठकर अब आगे का यात्रा शुरुआत करते हैं। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। तो देखो, लेखक क्या कह रहे कि कभी देखो, अगर हम कहीं पर जाते हैं और या लंबा यात्रा के लिए जाते हैं, लंबा प्रवास के लिए जाते हैं, तो हमारे घर में जितने भी सदस्य होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो हमें बस तक या हमारे जिस साधन से हम जा रहे हैं उस साधन तक हमें छोड़ने के लिए आते हैं। आपके घर में भी आपके घर वाले आते होंगे, अगर आप कहीं पर जाते हो तो हाय बाय करने के लिए। तो उसी प्रकार लेखक के साथ भी उनके घर वाले या कोई रिश्तेदार आए थे, हाँ, तो उनको वो छोड़ने के लिए आए थे। और जब लेखक और अपने दोस्तों के साथ उस बस में बैठे तो वह इस तरह लेखक को देख रहे थे जैसे कि अंतिम विदा दे रहे हैं, कि अभी उनको भी मन में, जो रिश्तेदार थे उनको भी मन में डाउट आ रहा था कि पता नहीं अभी इस बस से जाना। तो लेखक कह रहे कि उनके जो रिश्तेदार आए थे उनको भी उस तरह देख रहे थे कि जैसे कि यह उनको अंतिम विदा दे रहे हैं, अर्थात उनको, उनके घर वालों को या रिश्तेदारों को लग रहा है कि पता नहीं अब लेखक इस बस के साथ यात्रा कर रहा है, आगे पता नहीं क्या होने वाला है, शायद उनकी अंतिम विदा भी हो सकती है। उनकी आंखें कह रही थी, मतलब शायद वो मुंह से कुछ नहीं बोल पा रहे थे लेकिन आंखों से बोल रहे थे। आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। तो देखो, अभी ऐसी बातें कब करते हैं, जब सामने वाले व्यक्ति को पता है कि अब हमारे साथ जो व्यक्ति जा रहा है वो उसके साथ हमारी फिर से मुलाकात होने वाली है या नहीं। तो वो कहते हैं कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा। राजा, रंग, फकीर, चाहे देखो संसार में राजा हो मतलब अमीर लोग हो, रंग हो मतलब गरीब लोग हो, फकीर हो मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं होते, कोई भी व्यक्ति हो, उसको जो आया है, जिन्होंने जन्म लिया है, उनको एक अंतिम समय मतलब कभी ना कभी तो जाना ही है।
आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। हाँ, तो लेखक उनके साथ, लेखक के साथ जो आए हुए उनको छोड़ने के लिए कहते कि आदमी को आगे बढ़ने के लिए, प्रवास करने के लिए या आगे जीवन में जाने के लिए, कुछ करने के लिए सिर्फ निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। तो देखो कब से वो गाड़ी वाला जो ड्राइवर था वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। ऐसे में इंजन स्टार्ट हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे कि सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। मतलब इंजन स्टार्ट होता है तो सिर्फ इंजन ही स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर इंजन स्टार्ट होने पर पूरी गाड़ी इंजन की स्टार्ट होने की वजह से हिलने लगी और इसलिए लेखक को लगने लगा कि हम भी इंजन के भीतर ही बैठे हैं। काश बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। मतलब जो गाड़ियों की बस की जो खिड़कियों की कांच थी वो भी बहुत टूटी फूटी हुई थी और जो बची हुई, मतलब बाकी तो फूट चुके थे, लेकिन जो बचे हुए थे उसके कांच लगने की संभावना होने के कारण लेखक कहते कि हमें उन कांचों से बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इसलिए देखो अधिकतर बच्चे या कोई भी बड़े लोग, सबको कैसा लगता है अगर कहीं पर यात्रा पर जाना है तो सबको विंडो सीट चाहिए होती है ना, खिड़की की बाजू की सीट सबको पसंद होती है। मुझे तो बहुत प्यारी लगती है। अगर कहीं पर भी जाना होगा तो मुझे विंडो सीट ही चाहिए। आपको भी तो विंडो सीट ही चाहिए होती है ना। तो लेखक को लेकिन उसकी बस की खिड़कियों की अवस्था देखकर, उनकी कांचों की अवस्था देखकर लेखक और उसके दोस्त फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। तो बच्चों हमने पाठ अब तक यहाँ तक पढ़ लिया है। अब इस परिच्छेदों में जो कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं, कौन कौन से कठिन शब्दों का क्या अर्थ है और प्रश्नोत्तर को पढ़ते हैं। बच्चों हमने जो पाठ अभी पढ़ा उस पाठ में जो परिच्छेद हमने विस्तार के साथ, विश्लेषण के साथ पढ़ा, उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं और अर्थ इस प्रकार है। डाकी, महिला डाकू, श्रद्धा, आदरपूर्ण, आस्था, विश्वास, वयोवृद्ध, अधिक उम्र का या पुराना, सदिया, कई सौ वर्ष, रंग, गरीब, निमित्त, कारण, निशान, चिन्ह, संकेत। इस पाठ में जो परिच्छेद हमने पढ़ा उसमें कुछ मुहावरे का प्रयुक्त किया गया है, कुछ मुहावरे आए हुए, तो उन मुहावरों का हम अर्थ देखते हैं। मुहावरा इस प्रकार है। पहला, गजब होना, अर्थात आश्चर्यजनक घटना घटित होना। तो देखो एक कहा लेखक ने कब प्रयुक्त किया था कि जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और लेकिन अचानक से वो गाड़ी स्टार्ट होने लगी, तो लेखक ने इस शब्द का प्रयोग किया था कि गजब हुआ या गजब होना। आपको एग्जाम में इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपको मुहावरा दिया जाता है और उसको अर्थ लिखना होता है, या मुहावरा का आपको वाक्य में प्रयोग करना होता है। तो गजब होना जिसका अर्थ है आश्चर्यजनक घटना घटित होना, तो इसका अगर वाक्य में प्रयोग करना है तो आप किस प्रकार से करेंगे कि जैसे किताब में वाक्य था कि गजब हो गया, बस अपने आप चलने लगी। तो इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। और अगर वाक्य में हम जो मुहावरा आता है उस वाक्य में जब जहाँ पर मुहावरा प्रयोग किया होता है तो उस मुहावरे को नीचे से अंडरलाइन कर लेना चाहिए, जिससे हमारा आंसर दिखने भी अच्छा लगता है और पढ़ने वालों को पढ़ने में भी आसानी होती है। तो वाक्य में मुहावरा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद का मुहावरा है आगा पीछा करना, अर्थात दुविधा की स्थिति में होना, मतलब दुविधा में पड़ जाना कि क्या करना है, हमें आगे जाना है या नहीं। तो जिसकी तरह वाक्य लिख सकते थे, या आप किताब में भी पढ़ा था कि लेखक इस बस से यात्रा करने के लिए आगा पीछा करने लगा। उसके बाद कुछ करना मतलब अन्य स्थान पर जाना। तो यहाँ पर भी किताब में भी वाक्य दिया था कि लेखक आगे का प्रवास यात्रा करने के लिए, कुछ करने के लिए तैयार हो गए। अब देखते हैं कुछ प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला कुछ इस प्रकार है,
गद्यांश, गद्यांश मतलब जो हमने गद्य का जो पैराग्राफ पढ़ा या जितना अंश हमने पढ़ा है उसे कहा जाता है गद्यांश। ये पूरा गद्य के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है आपको। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम इनमें से कौन सा है। अब इस प्रश्न पर आपको अभी यहाँ पर मैंने एक साथ आपको ये प्रश्न पूछा है कि पाठ का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है, लेकिन कभी कभी आपको अलग से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यह गद्यांश का या हमने जो पाठ पढ़ा है उसका नाम लिखिए, या पाठ का नाम दिया होता है जैसे कि बस की यात्रा, इस पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो एक तो आपको एक साथ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं या अलग से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमें इस पाठ का नाम और लेखक का नाम इस उत्तर में ढूंढना है। तो हमारे उत्तर के विकल्प है क हिमालय की नदियाँ नागार्जुन, ख दादी माँ शिव प्रसाद सिंह, ग बस की यात्रा हरिशंकर परसाई, घ हिमालय की बेटियां नागार्जुन। तो इसका सही विकल्प का उत्तर होगा ग बस की यात्रा हरिशंकर परसाई। उसके बाद का प्रश्न है बस को देखने पर श्रद्धा क्यों उमड़ रही थी, जिसका उत्तर इस प्रकार है। बस को देखने पर श्रद्धा उमड़ने का कारण यह था कि बस बहुत ही पुरानी हो चुकी थी और उसे सैकड़ों सालों का अनुभव था। अब आगे का प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है लोग इस बस से सफर क्यों नहीं करना चाहते थे। उसका उत्तर है लोग इस बस से सफर इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि ऐसी पुरानी बस चलने की हालत में नहीं है। यह तो एक स्थान पर खड़ी करके उसकी पूजा करने योग्य है। आगे का प्रश्न है चौथा, ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे सारी बस ही इंजन है। उसका उत्तर इस प्रकार है ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि इंजन की आवाज, उत्तर इस प्रकार है ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि इंजन की आवाज और गति से पूरी बस ही कांप रही थी और विभिन्न भागों से आवाजें आ रही थी। आगे का प्रश्न है बस की स्थिति कैसी थी, गद्यांश के आधार पर लिखिए। बस इतनी जीर्ण हो चुकी थी कि बहुत कठिनाई से स्टार्ट हुई। स्टार्ट होने से पूरी बस में खड़खड़ की आवाजें आ रही थी। बस जोर जोर से हिल रही थी, खिड़कियों में कांच टूटे थे, सीटें भी टूटी हुई थी। आगे का प्रश्न है अर्थ लिखिए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका अर्थ लिखना है। शब्द है श्रद्धा, वयोवृद्ध और निशान। तो यहाँ पर आपको शब्द दिए गए और उसके आगे अर्थ लिखे हुए। पहला शब्द है श्रद्धा, जिसका अर्थ है आदरपूर्ण, आस्था और विश्वास। उसके बाद का प्रश्न है शब्द है वयोवृद्ध, जिसका अर्थ है बहुत अधिक उम्र का या पुराना। तीसरा शब्द है निशान, जिसका अर्थ है चिन्ह या संकेत। तो बच्चों अब तक हमने बस की यात्रा इस पाठ में लेखक का प्रवास वर्णन पढ़ा कि जिसमें लेखक बस में बैठ चुके हैं और आगे की यात्रा किस प्रकार शुरू करेंगे यह बता रहे हैं। अब आगे क्या हुआ, लेखक अपने जिस स्थान पर उनको गंतव्य करना था, जिस स्थान पर उनको पहुंचना था, वह सही सलामत पहुंचे या नहीं, इसका वर्णन हम आगे पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।